हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऑन टैप लाइसेंस के थ्रू कैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को हम ओपन कर सकते हैं। तो अगर हमें प्राइवेट सेक्टर बैंक ओपन करना है तो हमें क्या करना होगा, तो चलिए देखते हैं। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग कोई भी जो प्राइवेट एंटिटी है वो बैंक ओपन कर सकती है जब तक कि वो आरबीआई से लाइसेंस न ले लें। मीन्स अगर जब आरबीआई लाइसेंस देगा तभी कोई भी प्राइवेट एंटिटी जो है वो बैंक ओपन कर सकती है। तो पहले जो है वो आरबीआई के एप्लीकेशन का वेट करना पड़ता था कि वो कब अपने एप्लीकेशन को इशू करेगी, तो उसके बाद सारे प्रोसेस चले। जैसे कि हमें अपने एग्ज़ाम के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म आता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आता है, उसके लिए वेट करना पड़ता है कि कब आएगा कब आएगा। तो इसके लिए पहले जो है प्राइवेट एंटिटी को वेट करना पड़ता था कि आरबीआई जो है कब अपना एप्लीकेशन जो है इशू करेगा, जिसके बाद वो प्राइवेट सेक्टर बैंक ओपन करने के लिए प्रोसेस स्टार्ट करें। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती थी। लेकिन जो ऑन टैप सिस्टम है उसमें ये होगा कि कोई भी जो है आरबीआई से कभी भी जाके जो है लाइसेंस के लिए इशू कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। तो जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप कभी भी जाके अपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं, किसी भी टाइम आप जाके उसका प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। उसी तरह कोई भी प्राइवेट एंटिटी जो है प्राइवेट सेक्टर बैंक ओपन करने के लिए आरबीआई के पास किसी भी वक्त जा सकती है। इसका मतलब है कि आप आसानी से प्राइवेट सेक्टर बैंक ओपन करने के लिए आरबीआई के पास किसी भी जो डेट पे आप जा सकते हैं। तो लेकिन आपको कुछ कंडीशंस को फुलफ़िल करना होगा। जैसे कि जो इंस्टीट्यूशन है, कंपनी है, जैसे कि कोई भी इंडिविजुअल को अगर खोलना है तो वो रेजिडेंशियल होना चाहिए। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी अगर चाहती है कि वो अपना प्राइवेट सेक्टर बैंक खोले तो वो भी रेजिडेंशियल होना चाहिए। और कोई भी प्राइवेट कंपनी चाहती है तो वो भी इंडियन ही होनी चाहिए। और उसके बाद उसे 10 ईयर का बैंकिंग फाइनेंस में एक्सपीरियंस हो। मीन्स वो 10 सालों से फाइनेंस सेक्टर में काम कर रही हो। फिर उसके बाद जो है उसकी जो मैक्सिमम शेयर होल्डिंग है, मतलब कुछ फिक्स्ड जो है शेयर होल्डिंग जो है इंडियंस के कंट्रोल में हो उसकी शेयर होल्डिंग्स। उसके बाद जो है रूरल एरियाज़ में वो 25% ब्रांचेस खोलने को तैयार हो। उसके पास 500 करोड़ का मिनिमम कैपिटल हो। मीन्स जो जिसको भी खोलना है अपना प्राइवेट सेक्टर बैंक, तो उसके पास 500 करोड़ का मिनिमम कैपिटल ज़रूरत है, उसकी रिक्वायरमेंट है। अगर उसके पास मिनिमम 500 करोड़ नहीं है तो वो प्राइवेट सेक्टर बैंक ओपन नहीं कर सकता। और इसके लिए क्या होना चाहिए, मिनिमम 500 करोड़ होना ही चाहिए। लेकिन जो लार्ज इंडस्ट्रियल ग्रुप्स हैं या फिर एनबीएफसीज हैं जिसके पास 500 करोड़ से ज़्यादा का पैसा है, एसेट है, तो उन्हें अलाउ नहीं किया जाएगा बैंक खोलने के लिए। जैसे कि चैतन्य इंडिया, पंकज वैश्य है। कि ये क्यों ऐसा है, इसलिए है क्योंकि अगर लार्ज इंडस्ट्रियल ग्रुप्स प्राइवेट सेक्टर बैंक खोलने लगे तो जो भी डिपॉजिटर्स अपने पैसे जमा करेंगे तो हो सकता है कि वो जो इंडस्ट्रियल ग्रुप है अपनी इंडस्ट्री में के ग्रोथ के लिए वो सारा पैसा लगा दे, या फिर हो सकता है कोई फ्रॉड करे। मीन्स वो कुछ भी कर सकता है क्योंकि वो इंडस्ट्री और उसे प्रॉफिट चाहिए, तो हो सकता है कि वो बैंक के थ्रू बहुत सारे प्रॉफिट बनाने लगे। मीन्स जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल ग्रुप्स हैं, उन्हें इसी वजह से बैंक जो है प्राइवेट सेक्टर बैंक ओपन करने की इजाज़त नहीं है। तो ये सारे कंडीशंस आपको फुलफ़िल करने होंगे, तो उसके बाद आप जाके अपने प्राइवेट सेक्टर बैंक को ओपन कर सकते हैं। तो ये सारी प्रोसेसेस चलते हैं। अगर आपको ये समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें एंड ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।